औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ए अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक, बड़ी बुजुर्गी और असमत वाला है। ए अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक, बड़ी बुजुर्गी और असमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम all my dear viewers and the dear students. Today we shall discuss about the modes of philosophy and or the style of the philosophy. Okay, let's start. In a previous lecture we have discussed about the philosophy, general definition of the philosophy, and today we shall discuss about the modes of the philosophy. Let's start. There are three basic modes of the philosophy or styles of the philosophy. First of all, speculative philosophy. Speculative means उर्दू में इसको हम कयास आराई कहते हैं, ठीक है। और कयास आराई से मुराद इंसान सोचता है, अपने तई अंदाज़ा लगाता है, ठीक है। और किस तरह सोचता है, ये सोच जो है वो कयास आराई में यहाँ हम स्पेकुलेटिव फिलॉसफी से मुराद ये है कि इंसान सिस्टमेटिक चीज़ को जब सोचता है तो हम एज ए होल सोचता है, ठीक है। सिंपल हम यूँ कह सकते हैं सिस्टमेटिक थिंकिंग एज अ होल, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक एज अ होल सोचना, उसको हम स्पेकुलेटिव फिलॉसफी बोलते हैं। और देखा होगा कि आमतौर पर हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी चीज़ों को एज अ होल देख रहे होते हैं। बहुत कम ही होता है कि चीज़ों को हम सेपरेट करके देखते हैं एज अ होल। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आ रहा है तो हम उसको देखते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा है, या मतलब जो भी नज़र में एकदम भाता है उसको तो एज अ होल ही लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चीज़ों को हम बज़ाहिर जो चीज़ें हमें दूर से नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, तो हम उसको एज अ होल नज़र आ रहा होता है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपके शादी ब्याहों में वो लाइट्स चल रही होती हैं, लाइट्स, और हम देख रहे होते हैं कि वो लाइट्स जो है वो ऐसे दायरे में घूम रही होती है, लाइट्स वगैरह। वो हालांकि वो लाइट्स जो है वो घूम नहीं रही होती, वो असल में वो टाइमिंग्स होती हैं वो लाइट्स की। तो हमें वो नज़र एज अ होल जो नज़र आ रहा होता है वो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा होता है कि वो चल रही है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है वो जो देख रहा है वो जो एज अ मतलब जो उसकी क्यासा आराई है, जो देखने की कुव्वत है उस वक्त एज अ होल, ठीक है, उसको हम इसीलिए इसको स्पेकुलेटिव फिलॉसफी मतलब इंसान की जो सोच है फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन में जाती है वो एज अ होल देखता है, ठीक है। दुनिया को कैसे देखता है एज अ होल, तो ये चीज़ें एज अ होल है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान गुजर रहा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी हम कहेंगे यार बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक इंसान है वो, या मतलब उसे बहुत अच्छा सूट अच्छा लग रहा है, ड्रेस कर रहा है, तो इट मीन्स वो तमाम चीज़ उसकी पहनी हुई लिबादा उसकी अपनी पर्सनैलिटी एक यूनिक एज अ होल नजर आ रही है, ठीक है। दिस इज द स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। नेक्स्ट वन इज द प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी। प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आमतौर पर ये हम जैसे कैसा रही है इसमें हम कानून साजी बोल सकते हैं, यानी कि उसमें कानून साजी से मुराद है कि हम अपने लिए वैल्यूज डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा और बुरा, व्हाट इज द रॉन्ग और राइट रॉन्ग, अगली ब्यूटीफुल, अगली बट ब्यूटीफुल, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी, ठीक है। इसमें हम स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं अपने लिए कि भी हमारे जिस हम माशरे में रह रहे हैं
क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं हमारे हमारे लिए। मतलब आपने देखा होगा कि हर शख्स ने बाज़ पर अपने स्टैंडर्ड बनाए होते हैं कि मैंने किससे मिलना है, किससे क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी तरह हमने अपने मुआशरे में कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हम अपने मिसाल के तौर पर, आप इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हमारे लिए देखें गुड और बैड क्या है, ठीक है, राइट और रॉन्ग क्या है, ब्यूटीफुल और अगली क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें खूबसूरती का जो स्टैंडर्ड है डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं मोटी और फरवा लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ ममालिक में मैं भी एक जियोग्राफी चैनल देख रहा था, उस मुल्क का मैं अभी नाम मुझे याद नहीं है, शायद मोरिंगा क्या अजीब सा नाम था, ठीक है। उस मुल्क में जो फीमेल जो है वो मोटी सी लड़की को या फरवा लड़की को पसंद किया जाता है, ठीक है, और उनको खिला कर उसको, यहाँ हमारे यहाँ जो है वो खूबसूरती जो है वो स्मार्ट लड़की को पसंद ज़्यादा किया जाता है। दैट इज दी कि हम जो है वो हमारी नज़र में वो खूबसूरती क्या है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। अच्छा, स्टैंडर्ड अब ये कि देखें ये स्टैंडर्ड जो होता है अब ये हम बाज़ औक़ात हम अपने लिए बना लेते हैं जो सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। हम जिस जहाँ रह रहे होते हैं, जहाँ लोग बहुत सारे लोग जब इसको पर इत्तेफाक करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड की भी कोई डेफिनेट शक्ल नहीं है कि भी ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। हर एक कौम का नस्ल का अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके तहत जो है वो अपने लिए वो चीज़ें मुंतखब करते हैं, अच्छा और बुरा क्या है। कुछ जैसे कि हमारे इस्लामिक कंट्री में जो शराब जो है हराम है, इसको हाथ लगाना भी जो है वो गुनाह समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे ममालिक में इसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े खुश जायका लेकर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अपना अपना एक स्टैंडर्ड है जो फिलॉसफी अपनी सोच है कि हम किस चीज़ को हम अपने लिए बेहतर समझते हैं। हमारे लिए मुआशरे में रहने का एक तरीका सलीका जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी हमें बता रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल फिलॉसफी। एनालिटिक फिलॉसफी टू सी द थिंग एज अ पार्ट, चीज़ों को अलग अलग करके देखना। यहाँ हमने चीज़ों को जो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी में हमने चीज़ों को जो देखा था वो देखा था एज अ होल। अब यहाँ देख रहे हैं एनालिटिकल फिलॉसफी में मजीद गहराई में जाकर चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। हम कभी भी देखा होगा कि हम अब जब नज़र दौड़ाते हैं कि ये बोर्ड मार्कर है तो जब भी फौरन हमारी नज़र जो जाती है एक एज अ होल जाती है कि इट्स अ बोर्ड मार्कर। कभी भी हम उसको अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे कि ये मुझे कैप भी दें, ये फलां भी दें, ये फलां भी। एज अ होल दिस इज दी बोर्ड मार्कर, ठीक है। बट देयर आर सो मेनी पार्ट्स इन इट। जो एनालिटिकल जो फिलोसफर होते हैं या जो गहराई में सोचते हैं जाके, वो अलग अलग चीज़ों को तज्जिया करते हैं, हर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। लोग दुनिया में उसको क्या कहा जा रहा है वो हम उस लोग उसके जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके उन चीज़ों को देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फिलॉसफीज को नज़रियात को मिलाकर फिर कोई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड दी एनालिटिकल फिलॉसफी। ये आज हमने सिर्फ जस्ट मोड्स किया है, इंशाल्लाह कल जो है उसकी ब्रांचेस करेंगे और उसके बाद हम बाकायदा एजुकेशनल फिलॉसफी पे हम काम शुरू कर देंगे जी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।